हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आई होप आप सबने मेरी कल जो वीडियो अपलोड किया उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ ही बेल बटन है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनी चैप्टर है वो आपको मिल सके। और वीडियो को देखें, ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया जाएगा, और साथ ही आपकी जो एग्जाम व्यू पॉइंट से जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो सकेगी। तो आज का हम अपना चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसी फर्स्ट, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ओके, तो कल हमने जो कंप्लीट किया था वो व्हाट इज डेमोक्रेसी था। तो आज हमने करना है व्हाई डेमोक्रेसी, उसका सेकंड पार्ट। तो व्हाई डेमोक्रेसी को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 2 टॉपिक्स आएंगे, एक है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट और दूसरा है आर्गुमेंट्स फेवर। आर्गुमेंट अगेंस्ट मीन्स डीमेरिट्स और आर्गुमेंट्स फेवर मीन्स मेरिट्स। मीन्स एक इसके एडवांटेजेस हैं और दूसरी इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे हर एक चीज के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे व्यू पॉइंट भी हमारा अलग अलग होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही हमारी जो डेमोक्रेसी है इसके 2 व्यू पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम नेगेटिविटी देखेंगे, उसके बाद इसकी अच्छाई करेंगे। पहले हम बुराई से शुरुआत करते हैं। तो आर्गुमेंट से हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लीडर्स कीप चेंजिंग। जो लीडर्स हैं वो क्या है, चेंज होते रहते हैं। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट कितने टाइम के लिए आती है, 5 इयर्स के लिए आती है, और 5 इयर्स के बाद वो क्या है, चेंज हो जाती है। जब तक उस गवर्नमेंट को कुछ समझ आने लगता है, जब तक उसका टाइम हो जाता है चेंज होने का, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, इंस्टेबिलिटी। मीन्स वो चीज स्टेबल नहीं रही, इंस्टेबिलिटी है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उसने धीरे धीरे क्या है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी, तभी वो इनस्टेबल हो जाएगी। क्यों, उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। लाइक क्या प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट के जितने भी न्यू मेंबर्स आएंगे सबकी फिलॉसफी या सोच अलग है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पावर प्ले। डेमोक्रेसी क्या है, एक पावर है, राइट। पावर है किसके, क्या करते हैं, एक गेम है जिसको हम खेलते हैं। जितने भी ये इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं ये एक गेम प्ले करते हैं, किसको लेने के लिए, पावर को। इनका मेन मोटिव है कि हमने इलेक्शंस जीतने हैं और पावर को हासिल करना है। और इस पावर को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, करप्शन। इलेक्शन में करप्ट मीन्स यूज करते हैं, माल प्रैक्टिस करते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करके वोट को लेने की कोशिश करते हैं। ये डेमोक्रेसी में होता है। कल हमने ये जरूर पढ़ा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, पर फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे हैं फंक्शंस किए जाते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि कोई भी कैंडिडेट धर्म या फिर जात या कास्ट या हमारे जो भी रिलीजन है, रीजन है, किसी भी बेसिस पे वोट नहीं मांगेगा। पर फिर भी अब आपने सामने देखो कि कास्ट के ऊपर और रिलीजन के ऊपर भी पार्टीज बनी हुई हैं। ये क्यों है, सिर्फ वोट्स को हासिल करने के लिए। उसके बाद है डिलेस। डिले क्यों होता है, क्योंकि मोर कंसल्टेशन है। डेमोक्रेसी है, अब आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज देखी होगी आपने, कभी पार्लियामेंट में सेशन होता है, एक साइड पार्टी रूलिंग पार्टी बैठती है और दूसरी साइड कौन बैठता है, ओपोजिशन वाले बैठते हैं। तो वो कंसल्ट करते रहते हैं, हर एक मेंबर अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो कंसल्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो अच्छे लॉज हैं या लॉज बनने वाले हैं उसमें डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। तो वो अच्छे जो लॉज हैं वो डिले हो जाते हैं और बनने में टाइम लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो लॉज ही खत्म कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है लीडर्स डू नॉट नो द बेटर इंटरेस्ट। अब हमने वोट डाली, मैंने सपोज करो मैंने वोट डाली है या आपने वोट डाली है, क्या हम उसको नहीं जानते, क्या हम उसको नहीं जानते, हम क्या उसके बारे में जानते हैं, सिर्फ हमें ये मालूम है कि हमने उसके बारे में रेडियो में सुना है, टेलीविजन पे देखा, हमने उसके स्पीचेस सुने हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस होकर उसको वोट डाल देते हैं।
वो हमारे नोन में नहीं है। दे आर जस्ट प्लेइंग अ गेम टू हैव द पावर। पावर को हासिल करने के लिए वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं ताकि वो अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सके। उसको हमारे इंटरेस्ट का मालूम है, उसने पूरी कंट्री को देखना है, क्या वो हर इंसान के इंटरेस्ट को पूरा कर पाएगा? नो। इट मीन्स जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको बेटर इंटरेस्ट नहीं मालूम होता। नेक्स्ट, ये मैंने आपको समझा दिया है करप्शन वाला। ऑर्डिनरी डोंट नो हु इज बेस्ट। अब ये पॉइंट इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। हम आम जनता हैं, हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, हमें नहीं मालूम हमारे लिए कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है। हम क्या करते हैं, वोट डाल के बस एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि शायद ये जो हमने इलेक्ट किया है पर्सन, ये हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, तो हम अपने जो है बेस्ट कैंडिडेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो ये थे हमारे डीमेरिट्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। आई एम देयर टू आंसर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्गुमेंट्स इन फेवर। अब हमने बुराई कर ली, अब हम उसकी अच्छाई करेंगे, मेरिट्स देखेंगे। तो आर्गुमेंट्स हमारे फेवर में क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्स देती है। कैसे रिस्पॉन्स देती है? हमने उसको वोट डाल ली, सारा चीज हमने की, वो हमने उसको हेड बनाया। सबसे बड़ा रोल हमारा है डेमोक्रेसी में। मैंने आपको कल भी बताया था, सुप्रीम पावर लोगों के पास है, वो अपना हेड चूज करती है। क्यों? ताकि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके। जब वो हमारा डिसीजन ही गलत है, लिया ही उसने हमारे डिसीजन गलत है, तो हम अपनी कौन सी पावर यूज करेंगे? या तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास है फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? प्रेस की फ्रीडम, मीडिया की फ्रीडम, जिससे हम गवर्नमेंट से उसके हर एक एक्शन की हम क्या है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्स मांग सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही हमको राइट मिलता है। उसके बाद बेस्ड ऑन कंसल्टेशन डिबेट्स। अब आप ये कहोगे यहाँ भी कंसल्टेशन है, यहाँ भी कंसल्टेशन है। यहाँ पर इतनी कंसल्टेशन है कि गुड लॉस बने ही नहीं है, वो बन नहीं पा रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर कंसल्टेशन है कि उसको बार बार डिबेट या कंसल्ट करके उस पर बातें कर करके उसको इम्प्रूव कर दिया हमारा डिसीजन। ओके, तो दोनों में ये फर्क है कि यहाँ पे कंसल्टेशन होती है, डिबेट होती है, हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होती है, अच्छे डिसीजंस बाहर आते हैं। उसके बाद डील्स विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। अब हमारी डेमोक्रेसी क्या करती है? सबसे ज्यादा डील करती है अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग सोच से ये डील करती है। अब हमें पता है हमारी पार्लियामेंट में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट से हैं। तो सबके अपने व्यू पॉइंट है। कई बार क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है और एक डिसीजन पर आ जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनहांसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। हम लोगों की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्यों? गवर्नमेंट बनाने वाले हम हैं, हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, जब फर्स्ट टाइम वहां पर आई है, तो वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने से वो गवर्नमेंट क्या थी, खत्म हो गई। फिर से जब इलेक्शन हुए तो फिर से वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है और अभी तक वो वहां पर काम कर रही है। मीन्स पीपल के पास, आम नागरिक के पास, हम लोगों के पास इतनी पावर है कि हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको खत्म भी कर सकते हैं। करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हम करेक्ट करते हैं, हम भी करेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट भी अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करती है। कैसे? गवर्नमेंट को ये है कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेंगे। और हम क्या सोचते हैं कि हमने पहले इसको वोट डाली थी, इसने अच्छा काम नहीं किया, तो अब हम किसी और को वोट डालेंगे। इट मीन्स हम अपनी गलतियों का सुधार करते हैं। क्यों सुधार होता है? क्योंकि यहाँ पर लीडर्स बदलते हैं, इलेक्शंस बार बार होती है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं। सो आई होप आप दोनों को मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक एग्जांपल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसमें, जो आपकी बुक में भी दी गई है, वो है चाइना की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कल मैंने बताया था कि वहां पर हमेशा यही पार्टी जीतती है और मैक्सिको में हमेशा PRI पार्टी जीतती है। कौन सी? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। रीजन क्या है उसका? क्योंकि उन्होंने अपनी डोमिनेंसी है, वहां पे दूसरी पार्टी ही नहीं है कोई।
जब उनकी इतनी डोमिनेंस है कि दूसरी पार्टी उनके साथ खड़ी भी हो जाए तो वो जीत ही नहीं पाती। लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी ही पार्टी को वोट डाले। दूसरी पार्टी चाहे इलेक्शन में चली भी जाए फिर भी वो जीत नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक पार्टी की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या हुआ, चाइना में क्या प्रॉब्लम आई? फेमाइन मीन्स भूखमरी की प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा फैल गई कि उसको खत्म नहीं किया गया और वहाँ पे बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए। वहाँ पे शॉर्टेज हो गई फूड की, राइट। तो हर चीज की कमी होने के कारण क्या लोग मरने लगे। तो हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी भी बैठती है और दूसरी साइड वहाँ पे डेमोक्रेसी है पर नॉन डेमोक्रेटिक वेज है, लोगों को फोर्स किया जाता है। अगर वहाँ पे ओपोजिशन पार्टी होती या वहाँ पे मल्टी इलेक्शन सिस्टम होता, दूसरी पार्टीज होती, तो शायद ओपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी पे दबाव डालती, शायद उसकी पॉलिसीज चेंज होती और उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ता। तो इस बात से हमने क्या सीख ली कि चाहे हमारी डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी है, उसमें डीमेरिट्स हैं पर वो हमारे लिए यूजफुल भी है। अगर सपोज करो हमारे पास डेमोक्रेसी होती ना तो मीन्स हमारे पास राइट ही नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स के पास राइट ही नहीं है। और क्या है, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती उनकी वोट की, और फिजी में इंडियन फिजियन है जो उनकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखा जाए जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है वो बेटर है देन अदर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज। तो आपने डेमोक्रेसी का मतलब समझा और डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज देखी। ओके, तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि जब हम अपने हेड को इलेक्ट कर देते हैं तो वह है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कोई फर्क नहीं है, डेमोक्रेसी में हमने क्या सीखा कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे सुप्रीम पावर होती है, किसके पास होती है? पावर किसके पास है? विद द पीपल। कल मैंने बताया था कि हम लोग हैं क्या एक साथ बैठ के डिस्कस करेंगे तो डिसीजन निकालेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हर तरह के लोग हैं, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर है, तो इनके लिए इम्पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में से, हम पीपल में से कुछ लोग क्या हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पार्टी में इलेक्शन है, उन्होंने अपनी पार्टी बना, इलेक्शंस में खड़े हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको वोट डालेंगे। क्यों? कल मैंने बताया था रूलर्स क्यों इलेक्ट करते हैं हम, ताकि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके। ठीक है, तो रूल कौन करेगा? गवर्नमेंट रूल करेगी, ये लोग रूल करेंगे, कैंडिडेट रूल करेगी। हम लोग रूल नहीं कर रहे, हमने अपनी वोट इनको दी ताकि ये हमारे लिए क्या ले सके, डिसीजंस ले सके। तो मेजॉरिटी जो रूल है वो किसका है? लोगों का रूल है, राइट। डिसीजन किसने लेने हैं? जिसको हमने चूज किया है, वो हमारे कौन है? रिप्रेजेंटेटिव। हमें रिप्रेजेंट, जो आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी जिसमें आम जनता खुद रूल नहीं करती बल्कि दूसरों को वोट डालकर अपने लिए डिसीजन लेने के लिए इलेक्ट कर देती है, जिसको हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, सारा जो चैप्टर वो खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि क्या ये बैड है या हमारे लिए गुड है, मीन्स डेमोक्रेसी हमारे लिए क्या अच्छी है या बुरी है। तो हमारे लिए जो डेमोक्रेसी है वो गुड है, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जाम्पल देखी है, लाइक चाइना है, मैक्सिको, एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया। यहाँ पे हमने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है कि उससे हम ये एक रिजल्ट पे आते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
बेटर गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू अदर डेमोक्रेसीज। पाकिस्तान में कल हमने उसकी एग्जाम्पल लेके डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या होता है, एक ही पार्टी है, एक ही पर्सन रूल करता है, एक ही पर्सन की चलती है। ऐसे ही चाइना में होता है, ऐसे कोई राइट्स नहीं मिल पाते। अगर लोगों को राइट्स दिए हैं तो प्रॉपर राइट्स नहीं दिए। तो हम कह सकते हैं कि शायद देखा जाए डेमोक्रेसी में कमियां भी हैं, पर वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित। तो आने वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, कैसे इलेक्शन है, किस तरह का उसका प्रोसीजर है, और उसके साथ में आने वर्किंग जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट में क्या है हमारे डेमोक्रेसी में, लाइक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास, एंड एट लास्ट में आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।